शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की मौजूदगी में जयपुर के पूर्व महापौर विष्णु लाटा फिर से बीजेपी में शामिल हो गए हैं। उनके साथ कई और नेता भी बीजेपी में शामिल हुए हैं। देखिए रिपोर्ट। राजस्थान के रण में विरोधियों से दो हाथ करने के लिए बीजेपी की फौज बढ़ती जा रही है। इसी कड़ी में जयपुर के पूर्व मेयर विष्णु लाटा ने एक बार फिर से बीजेपी का दामन थाम लिया। हालांकि वो इससे पहले भी बीजेपी में ही थे। उनके घर वापसी के मौके पर प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने उनका जोरदार तरीके से स्वागत किया। साथ ही प्रदेश सरकार पर जोरदार हमला भी बोला। परिवार में सदस्यता ग्रहण करने वाले सभी हमारे भाई और बहन, आज सौभाग्य का विषय है कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास व्यक्त करते हुए इस परिवार में आज जयपुर के पूर्व महापौर श्री विष्णु लाटा जी आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। मैं उनका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। पूर्व महापौर विष्णु लाटा के साथ बीजेपी में शामिल होने वाले नेताओं में नेता सुनीता भाटी, राजस्थान नाथ समाज प्रदेश अध्यक्ष ईश्वर योगी, रिटायर्ड प्रशासनिक अधिकारी महेश नारायण शर्मा, आरएलपी के प्रदेश प्रवक्ता राजेश मांड्या और कांग्रेस कमेटी की जनरल सेक्रेटरी अनीता शर्मा का नाम भी शामिल था, जिन्हें प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की मौजूदगी में पार्टी में शामिल किया गया। नित्य प्रतिदिन हजारों लोग भारतीय जनता पार्टी के परिवार में सम्मिलित हो रहे हैं। ये इस बात का इनको इंगित करता है, इस बात का द्योतक है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार में आ रही है और कांग्रेस का जहाज डूब रहा है। और उस डूबते हुए जहाज में से कांग्रेस पार्टी के कई बड़े नेता छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी परिवार में सम्मिलित हो रहे हैं। पार्टी में शामिल होने के बाद विष्णु लाटा ने पार्टी को जीत दिलाने के लिए जी जान से मेहनत करने की बात कही। मैं बीजेपी में पहले भी था, आज भी हूँ और भविष्य में रहूंगा, क्योंकि मेरे विचार और सिद्धांत भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। विचार परिवार से मेरे सिद्धांत जुड़े हुए हैं। मेरे को सबसे बड़ी अपार कुछ ये हो रही है कि हम जो तीन साथी थे, मैं, अनिल जी और देवल जी, हम तीनों अलग अलग थे। आज हम तीनों एक साथ फिर वो एक टेबल पे बैठेंगे, एक साथ पार्टी का काम करेंगे और पार्टी को पूरी विजयश्री दिलाएंगे। इसमें कोई दो राय। चुनावी जंग में विरोधियों को पटखनी देने के लिए सेना जितनी मजबूत होगी, जीत की संभावना भी उतनी ही प्रबल होगी। अब 3 दिसंबर को नतीजों के साथ ही साफ होगा कि कुनबा बढ़ाने का फायदा बीजेपी को मिला या फिर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे प्रधानमंत्री का चुनावी दौरा तेज होता जा रहा है। इसी सिलसिले में पीएम मोदी 9 नवंबर को उदय, जिसे लेकर प्रदेश बीजेपी के दिग्गज तैयारियों में जुट चुके हैं। प्रदेश में आचार संहिता लगने के बाद यह पीएम मोदी का पहला दौरा होगा। देखिए रिपोर्ट। भारत माता की प्रचार। मेवाड़ में पीएम मोदी भरेंगे हुंकार। 9 नवंबर को आएंगे उदयपुर। चुनावी समर में जीत के लिए बीजेपी के स्टार प्रचारकों का अभियान जोर पकड़ चुका है। अमित शाह के बाद स्टार पहली सभा उदयपुर में करने वाले हैं। 9 नवंबर को ऐतिहासिक बनाने के लिए बीजेपी के दिग्गज दिलो जान से जुटे हुए हैं। पीएम मोदी की यह सभा उदयपुर वाली है। इससे पहले पीएम मोदी चित्तौड़गढ़ में सावरिया सेठ की नगरी में चुनावी सभा कर चुके हैं। इतना ही नहीं, मानगढ़ धाम में भी पीएम मोदी आ चुके हैं। उदयपुर जिले की 8 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ बीजेपी ने सभी प्रत्याशी घोषित कर दिए। इसमें 5 आरक्षित सीटें हैं, इसलिए पार्टी ने यहाँ पर 5 एसटी, एक ओबीसी उम्मीदवार को मौका दिया है। कांग्रेस ने भी यहाँ की 8 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। अब आप इस सभा के सियासी मायने समझिए।
राजधानी जयपुर में 394 किलोमीटर दक्षिण में बसा मेवाड़ जितना ऐतिहासिक है, है कि राजस्थान की सत्ता का रास्ता मेवाड़ से होकर जाता है। पिछले 2018 के चुनाव नतीजों को छोड़ दें तो बीते 3 दशक मेवाड़ को राजस्थान की सत्ता का रास्ता कहा जाता है। प्रदेश पर राज करती है। मेवाड़ के मंत्रिमंडल में भी देखा जाता है। यही वजह है कि इस बार भी मेवाड़ जीतने के लिए सिर्फ 28 विधानसभा सीटें ही मेवाड़ में पड़ती हैं, लेकिन इनका प्रभाव दूसरे सीटों पर भी देखने को मिलता है। यही कारण है कि मेवाड़ की सियासत समझे तो ये मौजूदा समय में उदयपुर जिले उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और सलुम्बर आते हैं। बनाने की मांग तो बहुत पहले से होती रही है, लेकिन इसी साल ये घोषणा कर फायदा ले लिया। मेवाड़ के जाति समीकरण और प्रभाव। मेवाड़ में जाति राजपूत, ब्राह्मण, जाट, माहेश्वरी, गुर्जर और अनुसूचित जातियों की मिलीजुली संख्या में बटा हुआ है, देखने को मिलता है। उदाहरण के लिए उदयपुर सिटी और थानद्वार में ब्राह्मण और जैन वोटर्स का निर्णायक प्रभाव है। नगर में राजपूतों का दबदबा है। भीलवाड़ा में गुर्जर तो कुंभलगढ़ में माहेश्वरी समाज के प्रत्याशियों की अक्सर जीत होती देखी गई है। मेवाड़ के इतिहास के आंकड़े देखें तो पिछले चुनावों में मेवाड़ के नतीजे 2003 में परिसीमन से पहले 25 सीटों में से 18 बीजेपी और 5 कांग्रेस को मिली। सरकार बनी बीजेपी की। 2008 में कांग्रेस ने 19 और बीजेपी ने 7 सीटें जीती। सरकार बनी कांग्रेस की। 2013 में 28 सीटों में से बीजेपी ने 25, कांग्रेस ने 2 सीटें जीती। सरकार बनी बीजेपी की। 2018 के नतीजे कुछ अलग थे। तब बीजेपी ने 15 और कांग्रेस ने 10 सीटें जीती थी, लेकिन सरकार बनी कांग्रेस की। एक बार फिर सभी पार्टियां मेवाड़ को साधने में लगी हैं। हालांकि जनता के बीच गहलोत सरकार की पॉपुलर योजनाओं की जय जयकार है, लेकिन कांग्रेस की राह उतनी भी आसान नहीं। मेवाड़ के कई इलाकों में भी बिजली, पानी और स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर दिक्कतें हैं। बीजेपी की राह भी आसान नहीं होगी। मेवाड़ की कई सीटों पर बीजेपी के बागी ही उनके लिए सिरदर्द बने हुए हैं। प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के संसदीय क्षेत्र चित्तौड़गढ़ में ही 2 बार के विधायक रहे चंद्रभान सिंह आक्या निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। उदयपुर बांसवाड़ा संभाग में बीजेपी और कांग्रेस को 2 पार्टियां कड़ी टक्कर दे रही हैं। चुनावी समर में भारत आदिवासी पार्टी और भारतीय ट्राइबल पार्टी की एंट्री से भी कांग्रेस और बीजेपी के लिए मुश्किलें पैदा होने की बात कही जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, राजस्थान। तो बड़ी जानकारी आपको दे दें, राजस्थान कांग्रेस से बड़ी खबर सामने आ रही है। गारंटी यात्रा के कोऑर्डिनेटर बनाए गए हैं। आपको बता दें, ये बड़ी अपडेट निकल करके सामने आ रही है। और देखिए, कांग्रेस ने सत्ता वापसी के लिए प्रदेश की जनता को भरोसे के तौर पर 7 गारंटी दी है। वहीं बीजेपी कांग्रेस की इन गारंटियों को हवा हवाई करार दे रही है। राज्यसभा सांसद और बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस की गारंटियों पर जोरदार वार किए हैं। तो ये बड़ी जानकारी गारंटी यात्रा के लिए देखिए 6 कोऑर्डिनेटर बना दिए गए हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी राजस्थान कांग्रेस से बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है, जहां पर देखिए गारंटी के लिए अब यहां पर कोऑर्डिनेटर कांग्रेस की तरफ से बना दिए गए हैं। तो गारंटी यात्रा के लिए 6 कोऑर्डिनेटर बनाए गए हैं। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी राजस्थान कांग्रेस से बड़ी अपडेट। अमरिंदर सिंह, राजा वडिंग, रंजीता रंजन, ये नाम हम आपको बता रहे हैं। ये 6 कोऑर्डिनेटर हैं गारंटी यात्रा के लिए, जिनको देखिए ये जिम्मेदारी सौंप दी गई है और गारंटी यात्रा के कोऑर्डिनेटर अब यहां पर बना दिए गए हैं। राजस्थान कांग्रेस से ये बड़ी जानकारी।
तो कांग्रेस गारंटी यात्रा के कोऑर्डिनेटर बनाए गए हैं, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। राजस्थान कांग्रेस से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी, गारंटी यात्रा के लिए 6 कोऑर्डिनेटर बनाए गए हैं। तो कांग्रेस गारंटी यात्रा के कोऑर्डिनेटर बनाए गए हैं। राजस्थान कांग्रेस से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी, गारंटी यात्रा के लिए 6 कोऑर्डिनेटर बना दिए गए हैं। और अमरिंदर सिंह राजा, रंजीत रंजन को देखिए यहां पर जिम्मेदारी दी गई है। हिम्मत सिंह पटेल, प्रदीप टम्टा को भी यहां पर जिम्मेदारी मिली है। तो कांग्रेस गारंटी यात्रा के कोऑर्डिनेटर बनाए गए हैं, ये बड़ी अपडेट। और देखिए वो नाम भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। गारंटी यात्रा के लिए 6 कोऑर्डिनेटर बनाए गए हैं। तो कांग्रेस गारंटी यात्रा के लिए कोऑर्डिनेटर बना दिए गए हैं। देखिए यहाँ पर जिम्मेदारी सौंप दी गई है और 6 कोऑर्डिनेटर के वो जो नाम है वो भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। अमरिंदर सिंह राजा, रंजीत रंजन को ये जिम्मेदारी मिली है। हिम्मत सिंह पटेल और प्रदीप टम्टा को भी जिम्मेदारी दी गई है। तो आरसी कुटिया को भी जिम्मेदारी मिली है। ये बड़ी अपडेट राजस्थान कांग्रेस से जुड़ी हुई निकल करके सामने आ रही है। कांग्रेस गारंटी यात्रा के कोऑर्डिनेटर यहां पर बनाए गए हैं और गारंटी यात्रा के लिए 6 कोऑर्डिनेटर बनाए गए हैं। उनके नाम हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। अमरिंदर सिंह राजा, रंजीत रंजन को ये जिम्मेदारी मिली है। हिम्मत सिंह पटेल और प्रदीप टम्टा को भी जिम्मेदारी दी गई है। और आरसी कुटिया को भी देखिए यहाँ पर जिम्मेदारी दे दी गई है। तो ये बड़ी अपडेट है, कांग्रेस गारंटी यात्रा के कोऑर्डिनेटर बना दिए गए हैं और ये बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर 6 लोगों को सौंपी गई है। और जो 6 कोऑर्डिनेटर हैं वो भी हम आपको बता रहे हैं। अमरिंदर सिंह राजा, रंजीत रंजन को देखिए यहाँ पर जिम्मेदारी सौंपी गई है। साथ ही साथ हिम्मत सिंह पटेल और प्रदीप टम्टा को ये जिम्मेदारी मिली है। ये 6 नाम भी हम आपको बता रहे हैं। आरसी कुटिया को जिम्मेदारी मिली है। तो चलिए यार एक छोटे से ब्रेक